सिद्ध कैसे करें, क्योंकि कोई भी बोर्ड हो सिद्ध करने के लिए देता है कि √3 क्या है, √5 समीकरण के दाईं ओर तो क्या हो रहा है, अपरिमेय। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले भारतीय भवन के 10th क्लास के 1C उसमें देखेंगे कैसे परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कैसे पकड़ेंगे परिमेय, कौन अपरिमेय है, पकड़ने का तरीका आपको बताएंगे कैसे पकड़ेंगे, और उसमें आपको सिद्ध कैसे करें, क्योंकि कोई भी बोर्ड हो सिद्ध करने के लिए देता है कि √3 क्या है, √5 क्या है, सिद्ध करें कि 5/√7 अपरिमेय की परिमेय है, उसके बारे में जिक्र करेंगे, बताएंगे। और इसमें आपको बताया जाएगा कि जो सिद्ध करने का तरीका आसान तरीका सबसे पहले बताया जाएगा आसान तरीका कैसे सिद्ध किया जा सकता है। एक उस समय आपको लगेगा सीखने के लिए, बाकी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां आप खुद बनाइएगा। इतना आसान तरीका सिद्ध करने का तरीका बताए, बस खाली समझ तो चल जाना है, आसान है। वैसे तो हम पूरा इसमें बना देंगे, लेकिन आपको ऐसा रिलीज होगा, अपने माइंड को सोचिएगा कि अरे तो आसान तरीका से बना लिए, ये तो आसान बन भी रहा है, तो बनेगा भी। ठीक है, तो सवाल को बढ़ते हैं और आपको दिखाई दे रहा है 1C आपका है। उसमें देखिए आपका 1 से लेकर 5 क्वेश्चन दिखाई दे, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो बारे बार से समझेंगे, उससे पहले समझेंगे परिमेय अपरिमेय होता क्या है, ध्यान रखिएगा। यदि P/Q के रूप में रहे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय रहेगा। यदि P/Q के रूप में ना रहे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय रहेगा। मतलब P/Q के रूप में रहेगा तब परिमेय, अगर ये नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। कहने का मतलब है कि परिमेय आपका हो सकता है। देखिए यार के इधर P कर देते हैं मतलब परिमेय है, यहाँ Q कर दिया परिमेय नहीं। अब ऐसा समझे ना परिमेय के बारे में क्या होता है, ध्यान रखिए। परिमेय आपका जितना भी रहेगा रूट में, ठीक है, वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग। जिसका वर्ग लिख लेगा, रूट में लिख लेगा वर्ग, समझ लीजिएगा कि क्या हो जाएगा, वो परिमेय होगा। अगर वर्ग ना लिख ले तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगर लिख लेगा √7 तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। ना रखे, दो भागों में बटल है। अगर सब सपोज डेट -4 5 या कुछ हो रहे 1/2, ये क्या हो जाएगा, परिमेय। क्या हो जाएगा, ये परिमेय। ठीक है, और परिमेय भी इसमें ध्यान रखना है कि 1/3 क्या ये परिमेय है सर, ये भी परिमेय है। क्या सर जी, ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम डाटा निकालते हैं वो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, संख्या रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय। जैसे अब इसको निकालेंगे हम तो 0.3333 रिपीट तो हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। अपरिमेय इसी में अपरिमेय कैसे होगा, ध्यान रखिए। यहाँ हम रेटिंग में देखें, हम क्या देखें, 3 5 6 7 3 8 9, मतलब कि पत्ते नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है से, तो क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय। और जो डाटा फिक्स हो जाए, ब्रेकिंग के बाद फिक्स हो, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। ये सब क्या कहलाता है, अपरिमेय। जो कोई फिक्स नहीं है, अपरिमेय। फिक्स है, परिमेय है। चलिए इसके बाद समझ में क्या होगा, और हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल सर जी, उधर ही किसान को दिखाई, तो पहले सवाल दिखाई दे रहा होगा। समझते हैं, एक एक समझते हैं कैसे बनाएंगे इसे। फर्स्ट में आते हैं, कह रहा है कि √15 कुछ ही है अपरिमेय। इसमें कुछ डाउट होना चाहिए, क्या है शुरू, √15 ही था ना, हाँ, तो रूट कुछ ही है अपरिमेय। इसमें क्या समझना है, क्योंकि बताए तो हैं वर्ग लिखा रहा सर, नहीं लिखा रहा सर। -√2 और √5 ये भी क्या हो सर, ये भी कुछ होगा अपरिमेय, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो सारा चीज लिखा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, ही परिमेय होगा, कोई दिक्कत, अब मतलब अपरिमेय। तीसरा आता है, तीसरा क्वेश्चन था √11, इतना समझे ना, +4 की जरूरत नहीं, इतना ही समझ, कुछ ही है अपरिमेय है, तो ये भी कुछ होगा अपरिमेय होगा। चलिए हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में कुछ ही कह रहा था, 4 में बोल रहा था आपको √5 1/√5, ये भी कुछ होगा सर जी, वहीं पर में समझ में आ रहा ना जी। अब आते हैं हम लोग 5 में आते हैं, सर ध्यान रखें। 5 में कहता है 5 को तो ध्यान रखेगा, 5 जो है ना, यहाँ बताते हैं, कहता है कि 5 और √8 √2, यहाँ कहेगा सर क्या, ये तो आपका अपरिमेय नहीं सर, यहाँ ये कट रही है, कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5√4, और 4 किसका निकलता है, तो 2 को निकलता था, कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि वर्ग निकलता है सर जी, तो कुछ होगा, ये आपका परिमेय आपका हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, बस। इसका मतलब 5 परिमेय है, बाकी सब क्या है, अपरिमेय। समझ में आ रहा है ना। √5 हो ही नहीं सकता है, √11 हो ही नहीं सकता है, रूट यहाँ पर 5 अपरिमेय वहीं पर में है। यहाँ देखिए से कट पिट के 4 हो जाएगा, 4 वर्ग निकलता है, 2 के तो हो गया परिमेय।
चलिए इसके 5 तो हो गया, आप यहाँ तक उतार ही ले होंगे। अब ध्यान रखना जो हम बताएंगे ऐसे, ठीक है। अब सिद्ध करना सभी, अब क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, क्या आप उतार ले हो। और सिद्ध करे कि 3√2 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सिद्ध करना हो तो अगर हम ऐसे लिखें, अगर हम लिख के ऐसे करें तो समय आपको समझिए मेरी बात को कैसे करेंगे। ऐसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, पहले संभव रखेंगे, माना कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो हम दो धन पूर्णांक ए और बी इस प्रकार ले सकते हैं कि, उसके बाद कुछ में काम करेंगे, फिर लिखेंगे कि ए बी जो रखे हैं से ए बी कुछ संख्या में भी आएगा, 3 तो संख्या में ही आ जाएगा, तो ए बी एक पूर्णांक है ना। समीकरण के बाईं ओर परिमेय है, समीकरण के दाईं ओर अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे इससे कह सकते हैं इससे विरोधाभास प्राप्त हो रही है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √3√2 परिमेय संख्या नहीं या अपरिमेय संख्या है। हो गया, समझ में आ रहा ना। एक दिक्कत आपको लग रहा है कि सर क्या बोल दिए क्या ना बोल दिए, ऐसे एक टाइम में बोल दिया समझ में ना, सिद्ध हो गया, ऐसे सिद्ध किया जाता है। चलिए हम लोग सवाल को पहले आपको देख लीजिए, 1 से लेके आपका 3 सवाल दिखाई दे रहा होगा। 3 सवाल से बार बार हम सिद्ध करेंगे। उससे पहले आपको हम क्या करते हैं समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले 3 सवालों को सिद्ध पहले 1 2 पर सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे, ऐसे करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे हम इसको लिख दिए हैं क्योंकि हम लिखते समय आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है। लिखेंगे और समय बर्बाद होगा, तो ये आपको थोड़ा समझाते हैं। आपका क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा मेरे पास जगह प्राप्त नहीं था तो इसके वजह से हम थोड़ा इसको यहाँ लिख दिए हैं। स्टार्ट हमको यहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से सिद्ध करना था। आप सवाल को देख लिए थे, 3 गो था। वैसे आपको सारा सवाल दिखा देंगे, ऊपर सिद्ध करेंगे तो ये पूरा अट जाएगा, ठीक है। देखिए सिद्ध करें कि इतना इतना क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ध्यान समझिएगा। उत्तर में हम क्या देंगे, माना कि √3√2 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। यदि संभव ऐसा माने संभव हो तो हम दो धन पूर्णांक ए और बी, ये दो धन पूर्णांक इस प्रकार ले सकते हैं कि इतना व इतना, क्योंकि ए और बी कुछ मैंने माना एक परिमेय के रूप में माना, तो धन पर ले सकते हैं कि जहाँ ए और बी कुछ एक सभाज्य मतलब जिसका एसएफ कितना हो, 1 हो, जैसे क्या हो 1 हो। अब हम गुना वाला कहाँ लाएंगे, बाटा में लाएंगे, ठीक है। तो √3 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, √2 यहाँ पर 1 बटा कितना हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं सर जी ए और बी और एक 3, ये 3 संख्या है, तो a,3,b एक पूर्णांक है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि a,3b भी पूर्णांक है, ठीक है। समीकरण के दाईं ओर, ठीक है। जैसे देखिए समीकरण क्या होता है, बाएं हाथ जरूर दाएं, तो दाईं ओर आप देख रहे हो, दाईं ओर है ना, समीकरण के दाईं ओर कुछ एक है, एक क्या है p/q ग्रुप में है, ठीक, परिमेय संख्या हो। समीकरण के दाईं ओर परिमेय संख्या तथा बाईं ओर कुछ √2 क्या है, अपरिमेय संख्या बताए थे, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, मतलब कि उल्टा हो रहा है, एक परिमेय है एक अपरिमेय, मतलब एक विपरीत दिशा में इसको प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, चूंकि 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। कितना आसान तरीका से सब सोल्यूशन करें, बहुत ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे सवाल हम लोग सारा चीज को इसी पर सिद्ध करेंगे। अब हम जो चेंज करेंगे ना, ये बीच वाला लाइन ख्याल आपका चेंज होगा, अब बाकी सारा चीज लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। एक बार सब अच्छा से वीडियो को पॉज करके उतारिए, उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे, तीसरा करेंगे, और सारा चीज यही लिखा रहेगा, देखिएगा इसमें सारा जीव के तेव इसमें लिखा रहेगा। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 आपका हो चुका था, क्वेश्चन नंबर आपको 3 यहाँ दिखाई जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वही चीज वह है जब को बताए थे, हम क्या बताए थे, एक आपको बन गया याद हो गया, तो दूसरा का तीसरा चौथा अब अनेक बना सकते हैं, बस खाली समझ ही रहिए, ध्यान रखिए। सिद्ध करना था कि 4 - 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उत्तर में देंगे माना कि इतना इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो फिर वही काम करेंगे, हम दो धन पूर्णांक ए बी इस प्रकार ले सकते हैं कि इतना भी था। देखिए यहाँ समझना, देखिए चीज यही इतना ही समझना ही है, बाकी ऊपर सब सेम लिखा रहेगा। हम क्या देख रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है सर, ये आपका जो दिखाई दे रहा है बटा बी, ये प्लस में ही पार्टिकल हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये वाला माइनस पार्टिकल जो प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो बी ही एलसीएम आएगा,
अब गुना करेंगे तो 4 माइनस ए रूट 5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 है, ए है, बी है, यानी ए कोमा बी कोमा 4 भी क्या हो, एक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ए कोमा बी, ए कोमा बी और 4 बी भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ऐसा चुकी दे के लिखेंगे, ये सब क्या है, पूर्णांक है। समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर मेरे पास ये पर दाईं ओर क्या हो, देखिए समीकरण के दाईं ओर तो क्या हो रहा है, एक अपरिमेय, क्या है, दाईं ओर कुछ एक है अपरिमेय संख्या, आता था बाईं ओर, बाईं ओर कुछ ही आपका है ये परिमेय संख्या है। इसके एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, एक परिमेय एक अपरिमेय, कोई निश्चित नहीं हो रहा है। हम बता, हमारी मान्यता गलत है कि इतना इतना कुछ एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इतना इतना कुछ एक अपरिमेय संख्या, प्रूव, खत्म। आसान है, अब कहते हैं ना कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बस खाली एक समय लगेगा, उसके बाद सारी तरह आसान है। मैंने इसको एक तरफ करना है परिमेय, एक तरफ करना है अपरिमेय, बस इतना ही में जितना आपको समय लग जाए। यहाँ पर क्या करना है कि जो लिखा रहेगा ना, जो परिमेय में लिखा रहेगा उसी को लिखना है। आप परिमेय को नहीं लिखते हैं, परिमेय वाले को लिखेंगे। परिमेय में क्या दिखाई दे रहा हो, ए है, बी है और यहाँ पर 4 है, तो ए है, बी है, 4 है, और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर ए है, बी है, इसके साथ 4 बी है, दोनों साथ है, ये भी कुछ एक पूर्णांक है, बस हो गया। दाईं ओर देख लेना, कुछ अपरिमेय है, बाईं ओर कुछ है अपरिमेय की परिमेय पता कर लेना है, अब बाकी जो लिखा रहा हमारे में तो गलत है, हो गया। आसान था, कहे थे बहुत आसान है। आसान तब होता है जब आप चीजों को अच्छे तरीका से एक बार समझ लीजिए, दूसरा का आसान है। आसान बहुत हो जाता है, आसान बनाने के लिए हम खड़े हैं ना, आसानी तो बनाते रहे, जितना भी देख रहे अब आसान हो गया आपके लिए। तीसरा भी है, तीसरा था, चौथा भी आपके लिए आसान हो गया, आप देख लीजिएगा। चौथा, चौथा का क्या बोल रहा था, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 6 प्लस, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, चौथा में क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, यहाँ पर 6 कर देना है और यहाँ आपका जो है √2 कर देना है। ठीक है, यहाँ √2 कर देना है, यहाँ पर 6 कर देना है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करेंगे तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर जब सेम तरीका से, ठीक, यहाँ 2 और प्लस 6, ठीक है, पी वाई के ग्रुप में लिखा रहेगा सर, थोड़ा यहाँ इसको खाली क्वेश्चन करना है, बस कुछ करना नहीं है। तो 6 को छोड़ देंगे, माइनस ए बटा बी हो जाएगा, यहाँ माइनस √2 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो बी हो जाएगा सर, 6b माइनस ए बराबर माइनस √2, माइनस √2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6,a,b, या 6,a,6b भी एक पूर्णांक है, समीकरण के बाईं ओर, बस प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना। यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 6 लिख लीजिए, यहाँ भी क्या लिख लीजिएगा, 2 लिख लीजिएगा, यहाँ क्या कीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, यहाँ भी क्या कर लीजिएगा, प्लस 6 कर लीजिएगा, यहाँ कर लीजिएगा, 2, बस ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको दाएं और बाएं और खाली घुमाना फिराना है। क्यों, क्योंकि देखो दाएं और बीस पर, क्योंकि उसको हालांकि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं परिमेय संख्या, तो दाएं बाएं करेंगे तब ना इसका एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, तभी नहीं प्राप्त होगा जी। तो उस विरोधाभास प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है ना, कि एक तरफ करेंगे परिमेय, एक तरफ करेंगे अपरिमेय करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसको, ये जो परिमेय वाला संख्या को, इसको 2 पॉइंट लिखना है, जो लिखा रहेगा यहाँ पर वही खाली लिख देना है, बस हो गया। दाएं और बाएं कर देना है परिमेय अपरिमेय। इतना आसान तरीका से कोई टीचर समझा ही नहीं सकता जितना हम समझा देते हैं, कोई नहीं सिखा सकता है। चलिए, हम हैं तो आप हैं, आप है तो हम हैं, बात बराबर ही है। चलिए, हम लोग 4 4 था, आप इससे उतार सकते हैं, आपका अति है। हम लोग 5 की ओर बढ़ेंगे, तो 5 में भी कुछ नहीं करेंगे, वही बातें करेंगे जो हम कर रहे हैं, जो आप कीजिएगा। देखिए 5 में क्या करेंगे, चलिए देखिए 5 यहाँ खाली कर देंगे। क्वेश्चन का सिद्ध करना था, यहाँ सिद्ध करना था आपका, यहाँ सिद्ध करना था, क्या करना था आपका, देखिए यहाँ सिद्ध करना है आपका 5 माइनस 2√3, यहाँ भी वही लिखेंगे हम, सब मिटार के, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको पूरा विस्तार से आपको लिखने पड़ेगा, कि मतलब ऐसे नहीं कि एक ही बार में पूरा उतार दिए हो गया, नहीं। यहाँ आपको सिद्ध करना है 5 माइनस 2√3, इसको मिटा देते हैं क्योंकि लेंदी हो जाएगा ना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते, थोड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, अब इससे बता देंगे, ठीक है, हो गया। सिद्ध करना था, सिद्ध करना था ना, आपका 5वां सवाल यही था ना, यहाँ पर लिख देंगे। वैसे क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2√3 हो गया, बस सवाल बन गया। अब क्या लिखेंगे सर, देखिए
यहाँ इसको छोड़ देखिए कैसे बनाते हैं इसे, ई पार्ट यू पार्ट कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा। हम करेंगे कि सर जी इसको जो प्लस दिखाई जा रहा है इसको हम पार्ट भेज देंगे, उसको पार्ट लगे देखा तो 5 छोड़ दें पड़ी, ये हो जाता है माइनस में तो a बटा b, आई हो जाता माइनस पर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 2√3। अब गुना वाला कहाँ जाएगा सर जी, बटा में आ जाएगा सर, आएगा नहीं बटा में, बिल्कुल आएगा सर जी, अरे बटे में आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा बटे में आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे तो निकालेंगे 5b माइनस a, आई गुना कहाँ जाएगा तो बटा में हो जाएगा 2b, क्यों सॉरी यहाँ पर b था ना तो 2b बराबर कितना हो जाएगा √3। आपको पता चल गया होगा सर जी, हाँ कैसे बना समझ में आया ना। अब इसको पकड़ेंगे, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है सर जी, इसमें हमको दिखाई हमको दे रहा है कि a कोमा b कोमा 5 कुछ एक पूर्णांक है, क्या है, एक है पूर्णांक, पूर्णांक है। फिर क्या दिखाई दे रहा है सर जी, a कोमा b कोमा आपका हम 5 भी कह सकते हैं या 2 भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखा निचल का जो है ना क्या दिखा जाए 2 भी दिखा जाए, या ऊपर देखा 5 भी दिखा था 5 भी लिख दीजिए, वे एक पूर्णांक है। अब समीकरण के कुछ ही हो रहा है, समीकरण को देखिए इस साइड मेरा बाएं हाथ है, समीकरण के बाई ओर कुछ एक परिमेय है, परिमेय है। समीकरण के दाई ओर मेरा √3 कुछ एक है, दाई ओर कुछ अपरिमेय संख्या है, बस इसका एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमारे में अपना गलत है कि इतना तक परिमेय संख्या है, अतः इतना इतना कुछ एक है अपरिमेय संख्या, बस खत्म, सिद्ध हो गया। ये सारा सिद्ध करने का तरीका होता है, बताइए आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। चलिए हम लोग 6 को भी सिद्ध कर लेते हैं। आपको वैसे 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तब बोर्ड स्क्रीन पर, 6 भी सवाल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उधर दिखाई दे रहा होगा या कहीं आपको दिखाई दे रहा पर समझ से रहेगा। 6 देखिए, 6 में कह रहा था कि 5 यहाँ देखिए, यहाँ कर रहा था 5√7, यहाँ भी कर लेंगे 5√7, यहाँ भी कर लेंगे 5√7। ये समझ में आ रहा है ना कैसे घुमा फिरा रहा है, से कुछ है नहीं, बस खाली घूम रहा खा रहा है, यही सिद्ध करने का तरीका होता है। यहाँ भी कर लीजिए 5√7, बस हो गया। इसको बता दीजिए क्योंकि यहाँ पर हम 100 हल करेंगे ना जी, इसको बता लीजिए। देखिए हम जान रहे हैं सर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो हो तो 5b, ये हो तो √7, ये √7 कर सकते हैं, गुना कहाँ जाएगा सर जी बटा में, आया कि नहीं जाएगा तो हो जाएगा 5b बटा a बराबर √7, आई कुछ हो गए पर में एक कुछ हो गया पर में तो लिख देंगे a कोमा b कोमा 5 पूर्णांक है, या बोल सकते a कोमा b कोमा 5b भी कुछ एक पूर्णांक है। समीकरण के बाईं और पर में जनक, खत्म। ये होता है तरीका सिद्ध करने का। ये आपका 6 था, सिद्ध हो गया, 6 सिद्ध हो गया। आसान है, कहते हैं ना कि बहुत आसान तरीका से है, हम आसान तरीका से ही बताते हैं। बस आपको लगता होगा कि ये सर आए हैं तो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे होंगे तो फिर ऐसे ही पढ़ाएंगे, नहीं, फिर ऐसा नहीं, प्रीमियम वाला पढ़ाई हो रहा है। बस अब आप प्रीमियम वाला सोचिए, फ्री वाला सोचिएगा तो बस फ्री में आप ऐसे ही बच जाएगा, प्रीमियम वाला सोचेगा तो प्रीमियम समझेगा, ठीक है। और भी ऐसे 2 सवाल है, 2 सवाल और है जो आपको बुक में होगा, 2 सवाल, और प्रयास करिएगा सीधा ऐसे कर लिया जाए, ठीक है। बाईं ओर पर में और दाईं ओर अपर में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक से करना भूले। आज के बाद आप कभी नहीं बोल पाइएगा कि सर ये सिद्ध कैसे करते हैं, हम बहुत दिक्कत होता है, अब ना बत बोले, आप तो सीधे कहिए कि सिद्ध हम करेंगे सर, आप देखिए ये होता तरीका होता सीखने का बच्चे का। मेरे क्लास में बच्चा का यही होता है कंडीशन, आप बैठे सर हम सिद्ध करके दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूजन डाउट कर रहे होंगे, लेकिन डाउट ऐसा कुछ था नहीं, आप समझ रहे हैं कि सर कुछ है नहीं, खाली ये बात, खाली यहाँ अंक को पलट रहे हैं सर, बाकी दाएं बाएं घुमा फिरा रहे हैं, आंसर हो रहा है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से करना ना भूले, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को अच्छा लगा तो वैसे लाइक से करना ना भूलते, एकदम नहीं भूलना है, और इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।